दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक फिर से एक नए शानदार कार्यक्रम में। दर्शकों, आज बात करने वाले हैं हम वर्तमान समय में भारत के जितने बड़े बड़े आचार्य, शंकराचार्य, कथावाचक, मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर आपको प्रतीत हो रहे हैं, दिख रहे हैं, बड़े बड़े तिलकधारी जो आपको दिख रहे हैं। दोस्तों, देखते ही देखते बस कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि ये सभी अज्ञान को बांटने वाले ये अज्ञानी धर्मगुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए जा रहे तत्व ज्ञान के सामने नतमस्तक होने वाले हैं, सरेंडर कर देने वाले हैं। वास्तव में सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सच्चाई ये है, दरअसल जब सबका मालिक एक, ये हम सभी कहते हैं, सुनते हैं, और ये भी जितने भी बड़े बड़े ये आचार्य, शंकराचार्य, ये सभी कहते हैं कि सबका मालिक एक है, तो ये सभी अलग अलग भगवानों को क्यों बता रहे हैं? आप किसी के पास इस क्वेश्चन को अगर लेकर के जाएंगे कि सबका मालिक एक है, तो आखिर कौन है, तो कोई तो कह देगा कि कृष्ण, तो कोई कहेगा ब्रह्मा जी, कोई कहेगा विष्णु जी, तो कोई कहेगा शंकर जी, और प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले ये तो डायरेक्ट श्री राधा रानी को इष्ट बताते हैं। तो दर्शकों, ये सभी जब संत खुद ही भ्रमित हो चुके हैं, इनको आज तक ये पता नहीं, जबकि चिल्ला खुद रहे हैं ये कि सबका मालिक एक है, फिर अलग अलग भगवान क्यों परोसने में लगे हो आप? और अगर ये सभी भगवान जो आप बता रहे हो अगर ये सही हैं, तो इनका कहीं पर भी किसी पवित्र एक सदग्रंथ से हमें एक प्रमाण दिखा दो, सिर्फ एक। लेकिन सभी धर्मों की पुस्तक से एक एक दिखाना पड़ेगा आपको, और अगर आप नहीं दिखा पा रहे हैं तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने तो जो काम करना था वो तो कर ही रहे हैं दिन प्रतिदिन। प्रत्येक धर्म की पवित्र पुस्तक से आज संत रामपाल जी महाराज जी ने हजार हजार जगह पर लिखा हुआ दर्शकों को टीवी चैनलों के माध्यम से दिखा दिया है कि भगवान का नाम कबीर देव है। अब पवित्र चारों धर्मों की पवित्र पुस्तकों से उस कबीर भगवान का नाम सिद्ध कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप बताओ, इनकी ये अज्ञान बांटने वाली झूठी दुकानें कितने दिन और चल सकेंगी? क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान तो आ ही गया है सामने निकल कर के जनता में। तो बस अब कुछ दिनों का खेल और रह गया, ये सब अपने आप ही झुकने वाले हैं, बहुत जल्दी सरेंडर कर देंगे। हम तो यही कहेंगे कि आप में अगर थोड़ी सी भी, जितने बड़े बड़े आप संत हो, आपसे प्रार्थना है इस दास की, आप में अगर थोड़ी सी भी भगवान को लेकर के आँखों में अगर हल्की सी भी जगह बची हुई है, आपके दिल में परमात्मा के लिए थोड़ा सा भी अगर स्थान है, तो भगवान बस आपके पास ही है। ऐसे समझ लो कि जब सभी पवित्र धर्म ग्रंथों में उस भगवान का नाम बाकायदा मेंशन है, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल खोल करके उस भगवान का नाम दिखा दिया, उसका मंत्र दिखा दिया, उसकी भक्ति की विधि बता दी, तो अब बताओ आप कहाँ भटक रहे हो? आप सभी को समय रहते हुए भी और उचित कदम उठा लेने में ही भलाई है। प्रार्थना कर रहे हैं हम आप सभी से, क्योंकि आप भी हमारे आदरणीय संत हो सभी। हालांकि आप अभी भक्ति बिल्कुल गलत कर रहे हो, आपसे प्रार्थना है आज शास्त्र अनुकूल भक्ति जो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, इसको समझें, एक बार इसको समझें। क्योंकि कबीर सागर का ये वर्णन संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो ऐसी वाणी जो कबीर सागर से ही निकली हुई हैं, तो उनसे तो स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि घर घर बोध विचार हो, यानी हर घर में भगवान की भक्ति होगी। तो वर्तमान में आज वो संत रामपाल जी महाराज जिस भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए वो दे रहे हैं। आप सभी से दास की ये प्रार्थना है, जितनी जल्दी हो सके जो संत रामपाल जी महाराज तत्व ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को समझें। आप जो कबाड़ा इकट्ठा करके बैठे हो, आदरणीय शंकराचार्य, आदरणीय बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आदरणीय बहुत बड़े बड़े कथावाचक समझने वाले अपने आप को संतों, हम आप सभी से प्रार्थना करना चाहेंगे कि आपने बिल्कुल ही ऐसे समझ लो कि बूरे की जगह पर और ये क्या नाम है, नमक इकट्ठा कर लिया है। अब बूरा और नमक दोनों में कोई अंतर तो होता नहीं, दोनों सफ़ेद होते हैं, वाइट होते हैं। अब दोनों का टेस्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक इसी तरीके से आप जो भक्ति कर रहे हो वो नमक का काम कर रहे हो, जबकि आपको चाहिए वो बूरे वाला टेस्ट। तो दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर थोड़ा सा भी कोई पढ़ा लिखा, कोई शिक्षित है, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी जो तत्व ज्ञान दे रहे हैं उसको समझे, उस पर विचार करे और इस भक्ति को अपनाए। क्योंकि ये 101 पीढ़ी तक का उद्धार करा देने वाली भक्ति आज संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को बता रहे हैं। चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।